नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लगन की कुंडली में यदि शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली में मेष राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है एकादश भाव, 11वां भाव। फिलहाल यह मेष राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं। दोस्तों, एकादश भाव क्या बताता है? एकादश भाव आजकल की दृष्टि से मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति की बात करता है। आपके जीवन में जो भी डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, एकादश भाव बताता है। एकादश भाव भी वो भाव है जो हमारे आय के बारे में बात करता है। हमारे बड़े भाइयों के साथ संबंध, हमारी बड़ी बहनों के साथ संबंध एकादश भाव से पता लगते हैं। एकादश भाव हमारी कनेक्टिविटी, हमारे मित्रों के साथ हमारी भावनाएं कैसी रहेंगी, हमारी मित्र मंडली कैसी होगी, वो बात करता है। घुटनों के निचला हिस्सा वो मजबूत होगा या उसमें कुछ कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो भी यहाँ से देखा जाता है। देखिए, फुट तो यहाँ से देखते हैं, लेकिन घुटनों और पैरों के बीच का हिस्सा ये रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि आपको पता बड़ी अनुशासित, एग्रेसिव, मंगल द्वारा चालित राशि है। तो ये लोग अपनी आय को लेकर बड़े कैलकुलेटिव भी रहते हैं और एग्रेसिव भी रहते हैं। इनकी आय में इनके डिज़ायर का मुख्य स्वामी जो है मंगल है। इच्छा पूर्ति का स्वामी मंगल है, और मंगल यहाँ पर छठे भाव का स्वामी भी है। इनकी मुख्य रूप से इनकम के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंड जिम्मेदार होती है। कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी या वहाँ से कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड ये लोग इनकम मुख्य रूप से इनके देखे जाते हैं। अब शुक्र यहाँ बैठ गए तो वो एक ऐड ऑन कर रहे हैं इनकी आय में। शुक्र बाय डिफ़ॉल्ट जो कारक हैं वो तो है ही। शुक्र आपको पता है कलाओं में माहिर हैं, सभी कलाएं जीवन में। शुक्र क्योंकि हमारे पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो आय भाव में चला जाता है। ये प्रकार की बात करता है कि कहीं हमारी इच्छा रही है, उस प्रकार की इच्छा अनुसार हमें पार्टनर मिला, लेकिन उसके बाद भी डिससेटिस्फैक्शन लेवल रहता है, क्योंकि मेष राशि शुक्र को स्वीकार नहीं है। वैसे मेरी बात को समझिए ज़रा, बैठा इच्छा पूर्ति के भाव में और प्राय 11वें भाव में सभी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन एक अंतर विरोध तो दिखाई देता ही है। क्लियर हो गया? और शुक्र यहाँ पर कौन कौन से भाव के स्वामी भी है वो भी देख लेते हैं। ये आपके एजुकेशन हाउस के स्वामी हैं जो 11वें भाव में बैठे हैं। तो जब आपका पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठता है, इसका अर्थ क्या है कि भाई आपके जीवन में जो भी आपने पढ़ाई की है उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ऐसे लोग निरंतर आगे पढ़ाई पूरी करने के बाद भी एजुकेशन में पैसा लगाते हैं, चाहे अपनी एजुकेशन, अपनी संतान की, और चाहे चैरिटी में। क्लियर हो गया? क्योंकि ये विद्या भाव लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी को स्वयं देख रहा है। क्लियर? और इससे संबंधित विषयों को पूरा करने का प्रयास वो करेगा। अब उन प्रयासों को पूरा होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, क्योंकि मंगल शुक्र के विचारों से एकदम अलग है। फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि भाई शुक्र की नज़र पड़ रही है तो संकटों के बाद संतान की प्राप्ति होती है। संकट क्यों कहा मैंने? क्योंकि शुक्र बहुत हेल्थी माहौल में नहीं है इस समय। मंगल के अनुशासित, डिसिप्लिन और क्रोधी, मतलब क्रोधी तो नहीं कह सकते, ज़्यादा क्रोधी तो वैसे ही है, लेकिन जब कभी हम बात करते हैं कि मंगल का कमांडिंग नेचर ज़्यादा कहाँ दिखाई देता है, वो यहाँ दिखाई देता है। अनुशासित बहुत ज़्यादा है, और शुक्र भी अनुशासित है, लेकिन उनका अनुशासन एक अलग ढंग का है। वो हमारे जीवन में प्रेम में अनुशासन की बात करते हैं, वो हमारे जीवन में जंग के अनुशासन की बात करते हैं, तो वो अलग है। मैलिक एक पूरी तरह फीमैलिक।
तो शुक्र कष्टों के बाद संतान, क्योंकि अपने भाव को कोई बिगाड़ना नहीं चाहेगा, कष्ट होता है थोड़ा संतान पक्ष को लेकर, कष्टों के बाद संतान पक्ष की प्राप्ति होती है या संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है, यानी ऐसे लोगों को व्यय करने से आय होती है। जितना ज़्यादा व्यय करते हैं किसी कारण से की गई इन्वेस्टमेंट फर्दर, जब इस प्रकार की कोई लिंकअप बनता है तो ऐसे लोग एक एडिशनल इनकम के रूप में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वही सबसे प्रबल तरीका होता है इस प्रकार की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा रहा है, यानी आपने इस पैसे को निकाला दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, इस प्रकार से आय व्यय होता रहता है। तो वो एक अच्छी बात है। हालांकि वो अपने से 12 है, लेकिन आय भाव में प्रायः सभी ग्रह फाइनेंशियली आपको अच्छा फल देते हैं। जहाँ तक बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि पत्नी से संबंधित इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद भी आपको लगेगा नहीं यार ये मेरा मन मुताबिक नहीं हो पाया, इस प्रकार के विचार आपके रहेंगे। अगर सप्तम भाव आपका वैसे बहुत मजबूत स्थिति में, तो वो दोष दूर कर देता है, क्योंकि शुक्र के पास पत्नी पति का कारकत्व तो होता ही होता है। लेकिन अगर सप्तम भाव कमज़ोर है और ये भी कमज़ोर है, तो उसका मतलब सच में पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो नाजुक है। क्लियर हो गया? इसकी पुष्टि के लिए हम नवमांश कुंडली भी देखते हैं, लेकिन भृगु सरल पद्धति की जब हम बात करते हैं तो कोई भी डिविजनल चार्ट पर हम चर्चा नहीं करते हैं। और वैसे भी डिविजनल चार्ट पर आज के समय पर एक्यूरेसी ले पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई? एक समय था जब घड़ियाँ तो नहीं थी, लेकिन हम आदर करते थे इस शिक्षा प्रणाली का, ज्योतिष का। तो हम कितने घड़ी कितने पल पर कोई संतान हुई उसको अपनी जानकारी में बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। आज हमारे पास सारे यंत्र हैं, लेकिन क्योंकि इस विद्या का सम्मान कुछ चुनिंदा बर लोग ही करते हैं, इस कारण से इतनी घड़ियाँ होने के बाद भी एक्यूरेसी किसी के पास नहीं है। कहता जी कितने बजे संतान हुई? कहता जी 8:25। कहते सही बताओ? कहता सही बताओ 8:15, 16 मिनट। तो ये इस प्रकार का 10-10 मिनट का हेर फेर 15, तो इस कंडीशन में सारे डिविजनल चार्ट्स गलत हो जाएंगे, सारी महादशा अंतरदशा गलत हो जाएगी, और सम टाइम तो D1 चार्ट भी गलत हो जाता है। तो वो एक्यूरेसी में मेंटेन करनी ही होगी, तब जाकर इसका सही परिणाम हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।